नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज हम बात करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में रामगढ़ जिले के पतरातू स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज की। रेलवे ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण लाखों लोग हर दिन भारी परेशानी का सामना करते हैं। प्रतिदिन लोगों को 24 घंटे में सैकड़ों बार फाटक बंद ही मिलता है। इसको लेकर जनता को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। लोग इंतजार में रहते हैं कि फाटक कब खुलेगा, फिर गंतव्य तक जाएंगे। कई बार एम्बुलेंस की गाड़ी, दमकल की गाड़ी रेलवे फाटक में घंटों फंसे रहती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अधिकारी हो, सांसद हो या विधायक, कोई ध्यान नहीं दे रहे। मिलने पर सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। जल्द ही ओवरब्रिज बनाया जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सियासत की लड़ाई में यहाँ की जनता पिस रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिर कब बनेगा ओवरब्रिज। आपको बता दें कि रामगढ़, पतरातू, रांची, बड़कागांव, हजारीबाग समेत तमाम क्षेत्र के रास्ते यहीं से गुजरते हैं। बिहार झारखंड, दो राज्यों को यह सड़क जोड़ती है। एनटीपीसी क्षेत्र के तमाम अधिकारी, विधायक, सांसद भी इसी सड़क से होकर गुजरते हैं, लेकिन किसी ने इस मामले को पुरजोर तरीके से नहीं उठाया। लाखों जनता परेशान है। हर ऐसे जगहों पर रेलवे फाटक के ऊपर ओवरब्रिज बनते हैं। कई ऐसे जगह बने हैं। पतरातू स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज की नितांत आवश्यकता है। हम आज इस विशेष कार्यक्रम में लगातार बात करेंगे ब्रिज, ओवरब्रिज की किस तरह से लोग मांग कर रहे हैं और यहां जरूरी है ओवरब्रिज का बनना। आने वाला समय में भैया कि यहाँ पे जो है कि पेशेंट जितना आता है और गेट बंद होने के बावजूद हम लोग गाड़ी वाला भी है कि परेशान होते हैं। घंटों घंटों तक गेट बंद होने की वजह से हम लोग को भी परेशानी होती है, पब्लिक को भी परेशानी होती है। और पुलिस में सर कि जितना भी गाड़ी वाला है, जितना गाड़ी वाला हम लोग यहाँ माल लोड करते हैं और घंटों गाड़ी में यहाँ गेट के सामने हम लोग को कस्टमर करना पड़ता है। मामला यही है कि दिन भर में कम से कम 50-100 बार फाटक बंद होती है, जिससे हम लोग को आने जाने में बहुत सारा दिक्कतें होती हैं। इसलिए हम लोग की मांग है कि यहाँ पे रेलवे फाटक बननी चाहिए, ओवरब्रिज बननी चाहिए। कहाँ से रास्ता ये जाती है, कहाँ पे उठती है? ये रास्ता आपका पालू, हकुआ, रांची, भुरकुंडा, रामगढ़, बड़कागांव, सियाल, उड़ी मारी, हजारीबाग, चारों तरफ यहाँ से होकर ही गुजरती है। इसलिए हम लोग की मांग है कि यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे एक ओवरब्रिज बनवा दिया जाए, ताकि हम लोग को यातायात में कोई दिक्कत ना हो। घटिया तरीका से है ना, 1-2 घंटा में है ना 6 से 7 बार 8 बार बंद हो जाता है। आधा घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए है ना, 3-4 ट्रेन पास होती है। उसके बाद में ट्रेन गेट खुलती है। हम लोग इतना दिक्कत में कुछ कहना नहीं। कल वो पेशेंट वहाँ पे मरते बचा है, डिलीवरी पेशेंट था, उधर से आ रहा था, रिवर साइड से जाना था। बोलो 1.5 से 2 घंटा उसको लगा वहाँ पे पहुँचने में। बहुत तरह का मतलब हम लोग झेल रहे हैं, जिंदगी बर्बाद है गेट के वजह से है ना। जल्द से जल्द इसका मांग पूरा किया जाए। पतरातू रेलवे फाटक का मामला है, जो कि आए दिन लगभग सुबह से लेकर 24 घंटे में कम से कम वो 20 घंटा बंद ही रहती है। हर 10 मिनट 15 मिनट में रेलवे फाटक बंद होती है। इसलिए यहाँ से यातायात, ये रोड पतरातू से जोड़ने वाली रास्ता 3 जिला है, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, जो कि ये रास्ता मेन रोड कहलाता है। यहाँ पे पावर प्लांट, एनटीपीसी भी है, पतरातू ब्लॉक भी है, जो कि सीएचपी में पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, उनका आने में बहुत तकलीफ होती है, ले जाने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि लगभग 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट यानी घंटों तक ब्रिज फाटक बंद होता है। इसके कारण यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए। ये हमारा प्रयास है कि मांग पूरी हो, क्योंकि फाटक होने के कारण यार बहुत दिक्कत हो रही है। सामना ब्रिज होना चाहिए। आफत बन गया है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। खासकर अगर एम्बुलेंस की बात करें तो अगर एम्बुलेंस यहाँ पर फंसता है, घंटों फंसता है, तो सोचिए किस तरह ये मरीज की हालत क्या होती होगी। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज बन जाने से काफी राहत मिलेगी।
देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि अगर वहां पर पतरातू रेलवे फाटक में जिस तरह से फाटक बंद होने के बाद की स्थिति क्या होती है, और लगातार वहां के लोग कह रहे हैं कि किस तरह से वहां पर 2 घंटे के अंदर कई बार फाटक बंद हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं और वहां ओवरब्रिज बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ पतरातू से सौंदा डी पंचायत के मुखिया उपेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वहां पर निश्चित तौर पे काफी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। जी जी सर, नमस्कार। जी जी बोले सर कि यहाँ पे भुरकुंडा और बड़का गांव पतरातू मेन रोड मार्ग रांची जाने के लिए, और यहाँ पे मेन रोड में है, और हमको लगता है कि कम से कम 40 से 50 बार फाटक बंद रहता है। हर आधे घंटे में 30 मिनट में 25 मिनट में फाटक बंद हो जाता है। हम लोग भी ब्लॉक जाते हैं, चूंकि हम लोग को पतरातू प्रखंड पड़ता है, हमेशा प्रतिदिन हम लोग गेट जाम रहता है, और इससे कई बार एम्बुलेंस फंसा है, कई बार आदमी का तबियत खराब हुआ है, गाड़ी में तबियत खराब रहता है, गाड़ी में फंस जाता है, कई बार वहां रोते रोते देखा गया है, चिल्लाते देखा गया है। इससे बहुत हम लोग को परेशानी होती है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ओवरब्रिज बहुत जल्दी से निर्माण कराया जाए। उपेंद्र जी, किस तरह से आप लोग, देखिए ये ओवरब्रिज का जो मांग है वो काफी सालों से मांग है यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाया जाए जिससे सुविधा हो, लेकिन कहाँ पर परेशानियां आ रही हैं और क्या स्थानीय लोग और आप लोग जो हैं मिलकर किस तरह से एक मुहिम छेड़े हुए हैं? हम लोग बड़का गांव विधायक मैडम से भी आग्रह की है, हमारे सांसद जयंत सिन्हा से भी हम लोग बात रखे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस पे ग्रुप बना के अपना मुखिया संघ का, और हम लोग इस पे विधायक मैडम से और सांसद महोदय से इस पे अपना बात रखेंगे हम लोग। जी उपेंद्र जी, देखिए लोगों का कहना है कि विधायक जी से भी मिले, संबंधित अधिकारियों से भी कागज दिए गए, सांसद महोदय, देखिए जानकारी तो सभी को है, लेकिन सिर्फ आश्वासन देने से ही काम चल जाएगा तो ये तो कई वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। जी जी, बहुत वर्षों से चल रहा है। हम लगातार 3 बार के मुखिया यहाँ से हैं, लगातार 15 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि बात बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी तक इसमें लगता है कुछ कार्य भी नहीं हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए उपेंद्र जी, कई ऐसे समस्याओं का निपटारा तो होते लोग देख रहे हैं। नामकुम की बात करें तो नामकुम में भी ओवरब्रिज बनवाया गया, खलारी में जिस तरह से परेशानियों का लोग सामना कर रहे थे वहाँ भी समस्याओं का निपटारा करके ओवरब्रिज बनवाया गया। यहाँ पर क्यों नहीं बनवाया जा रहा है, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं तमाम अधिकारी और माननीय? हम लोग भी इस सब में से परे हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान जा रहा। हम ध्यान आपको आकृष्ट करना चाहते हैं कि रामगढ़ से पहले एक कैंट के पहले ओवर ब्रिज है, जस्ट उसके थोड़ा सा और पार कीजिएगा तो फिर एक ओवर ब्रिज है, जबकि उस ओवर ब्रिज का कोई मतलब नहीं है। हमको लगता है कि वह एक ट्रेन पार करती है मात्र, वहाँ ओवर ब्रिज बन गया, लेकिन सैकड़ों हजारों गाड़ी प्रतिदिन पार करती है, हजार गाड़ी पार करती है, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं बना है। यहाँ से जस्ट 15 किलोमीटर आगे ओवर ब्रिज बना हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों के प्रयास से और लोगों के प्रयास से निश्चित तौर पे यहाँ पर ओवरब्रिज बने, ये उसके बाद जो है लोगों को राहत मिलेगी। तमाम बातचीत के लिए उपेंद्र जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ पतरातू से सौंदा डी पंचायत के मुखिया उपेंद्र शर्मा जुड़े, जिन्होंने कहा जो कहे हैं कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और आने वाले समय में जो भी अधिकारी हैं और तमाम माननीय हैं उनसे मिलेंगे और इस बात को रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं और आधा घंटा तक अगर रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो कितनी परेशानी लोगों को सामना करना पड़ता होगा। हमारे साथ पतरातू से आजसू पार्टी के नेता हैं नित्यानंद जुड़ चुके हैं। नित्यानंद जी, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से पतरातू रेलवे फाटक अगर बंद होता है और कई घंटों तक बंद हो जाता है, और दिन की बात करें, अगर 12 घंटे की बात करें सिर्फ, तो कई बार यहाँ पर बंद का सिलसिला जो है लगातार जारी होता है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। और कब तक ये इन समस्याओं का निपटारा हो, ये बड़ी बात है। और नित्यानंद जी से हम बात करेंगे कि नित्यानंद जी, कब तक इन समस्याओं का निपटारा हो, किस तरह से लोग सपोर्ट करें, किस तरह से नेतागण भी सामने आए, किस तरह से अधिकारी भी सामने आए, तो भाई यहाँ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण हो सके। जी, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जी पूरे झारखंड वासियों समेत पूरे देश के लोगों को अपनी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। और ये जो मामला ओवरब्रिज का है जी, आज का नहीं है, बहुत पुराना मसला है।
बहुत पुराना मसला है। और यहाँ से सबसे ज्यादा दुख की बात इस बात से होता है कि यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद महोदय, जो देश के वित्त मंत्री, देश का वित्त मंत्री बनना कोई साधारण चीज तो है नहीं सर जी। वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा हमारे क्षेत्र हजारीबाग क्षेत्र के सांसद रहे हैं 2 बार 3 बार, विदेश मंत्री भी रहे हैं। अभी वर्तमान में सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, माननीय सांसद श्री जसवंत सिन्हा जी के पुत्र हैं। इनका भी दूसरा कार्यकाल है। ये भी अपने कार्यकाल में एक बार नागरिक उड्डयन मंत्री और वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं जी। और इस समस्या इतना है कि आप एक एक व्यक्ति से अगर घूर कर पूछ लेंगे तो हर व्यक्ति का एक ही रोना है कि कैसे बनेगा। कितने लोगों का जान जा चुका है, क्योंकि अब तो इतना, जब से एनटीपीसी वगैरह यहाँ पर पतरातू में और जब से प्लांट लगना शुरू हो गया है, आबादी बढ़ा है, बाहर से लोग आ गए हैं, गाड़ी का संख्या बढ़ा है, इतना हो जाता है कि अगर गेट 10, 15, 20 मिनट के लिए अगर बंद हो जाता है ना तो कम से कम 2, 3, 4 किलोमीटर तक एकदम जाम पड़ जाता है। और दुर्भाग्य की बात है 2, 3, 4 बार का 10 बार जो हमारे क्षेत्र की विधायक महोदय हैं अभी वर्तमान में अंबा प्रसाद जी, इनके पूर्व में इनके माता जी थी श्रीमती निर्मला देवी, उससे पहले इनके पिताजी थे श्री जोगेंद्र सौ जी, जो झारखंड में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं जी। लेकिन सिर्फ ये लोगों का काम सिर्फ कंपनी से पैसा वसूली का है, नहीं कि किसी कंपनी और जनता को कैसे सहयोग करे, जनता को कैसे लाभ पहुंचाए। ना तो इसे मतलब सांसद का है और ना ही विधायक का। सांसद का काम सिर्फ और सिर्फ, सांसद का मेरा एक काम है जो अभी दिखा है सर, सांसद महोदय का एक ही काम दिखता है पूरे क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ सांसद प्रतिनिधि बनाना। और उन्हीं के चरण कदमों पर चलकर क्षेत्र के विधायक महोदय भी वही काम में लगी हुई हैं। सिर्फ झूठा आश्वासन देती है। कितना बार गेट के पास उतर करके, रुक करके लोगों को बरगलाने का काम किया है क्षेत्र के विधायक महोदय ने कि हम यहाँ कैबिनेट से पारित करवा देंगे, बहुत जल्द निर्माण कार्य होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बहुत लोगों को बरगलाने का काम क्षेत्र के विधायक महोदय लगातार कर रही हैं। लेकिन हम एक बार पुनः सांसद पर आएंगे, चूंकि यह मामला जो रेल है केंद्र का है जी, तो सबसे ज्यादा पहले इसमें सांसद महोदय का चाहिए था, जो कि एकदम सांसद का कार्यकाल बिल्कुल निष्क्रिय रहा है। सांसद जयंत सिन्हा का दोनों कार्यकाल बिल्कुल निष्क्रिय रहा है। क्षेत्र के आम जनता से कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि सांसद जयंत सिन्हा जमीन का नेता ही नहीं है, ये हवाई नेता है। सिर्फ आना है, चमचा से घिरा रहना है। बताए तो कि क्षेत्र में सिर्फ एक काम करने का काम किया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सांसद प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। नित्यानंद जी, नित्यानंद जी, आने वाले समय में क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह से अधिकारियों माननीयों को जगाने की कोशिश लोग करें और किस तरह से प्लानिंग होना चाहिए कि यहाँ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण हो सके? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, प्लानिंग तो मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमारे जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर है देश के अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी भी एक कार्यक्रम में पतरातू ब्लॉक में आए हुए थे। उनको भी हम अपना लेटर पैड पे लिख के दिए थे इस ओवरब्रिज के लिए। जयंत सिन्हा जी को तो बहुत बार दिया जा चुका है, जसवंत सिन्हा जी को, हर सांसद विधायक सभी को दिया जा चुका है। अब एक ही काम है, अब एक ही काम यहाँ के लोग को करना है। जैसा माहौल दिख रहा है आने वाला समय में, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, ऐसे प्रतिनिधि को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिस जनप्रतिनिधि को, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, अगर वो जनप्रतिनिधि जनता का काम नहीं करे, जनता का सहयोग नहीं करे, तो ऐसा जनप्रतिनिधि को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी बात नहीं, पूरे लोगों का यही कहना है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए चलिए, तमाम बातचीत के लिए नित्यानंद जी आपका धन्यवाद। हमारे साथ पतरातू से आजसू पार्टी के नेता नित्यानंद कुमार जुड़े, जिन्होंने तमाम बातचीत की है और कहा है कि जल्दी से जल्दी अगर निर्माण हो, सबसे बड़ी बात है कि निर्माण करने के लिए पहल करने की ज़रूरत है। चाहे तमाम नेता हों, अधिकारी हों और स्थानीय लोग हों, उनको सामने आना होगा। लगातार हम बात कर रहे हैं पतरातू रेलवे फाटक की, जो बंद होने से किस तरह से लोग परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ओवरब्रिज की मांग है, ओवरब्रिज बन जाए
तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन ओवरब्रिज बनाने की जब बात होती है तो सिर्फ आश्वासन माननीयों के द्वारा मिलता है, इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। कई ऐसी समस्याओं का निपटारा होते देखा गया है कि जहां पर ऐसी समस्याओं का निपटारा भी होता है जहां ओवरब्रिज का निर्माण होता है। कई ऐसे जगह हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोग, नेता, समाजसेवी, प्रबुद्ध लोग जब तक एक मंच पर आकर मांग नहीं करेंगे तब तक शायद रेलवे ब्रिज का निर्माण होना संभव नहीं है, क्योंकि एक होना होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे नेतागण कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी को एक मंच पे आने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एम्बुलेंस अगर फंसता है और उसमें गंभीर मरीज है और उसे आधे घंटे में रांची पहुंचना हो इलाज के लिए, तो सोचिए आधा घंटा तो यहीं लग जाता है उस मरीज की जिंदगी जो है, अब सोचिए भगवान भरोसे ही है। हमारे साथ पतरातू से संवाददाता गुड्डू जुड़ चुके हैं। गुड्डू, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वहां पतरातू रेलवे फाटक की काफी गंभीर विषय है, क्योंकि वहां पर रेलवे फाटक बंद होने से घंटों घंटों तक लोग फंसे रहते हैं और काफी लंबे दूरी तक जो है जाम लगा हुआ रहता है। जी झारखंड के रामगढ़ जिले की बात करते हैं। रामगढ़ जिला के जो पतरातू का रेलवे का ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण आज लाखों जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बात बता कि जो पतरातू जो रेल स्टेशन है, जो कि झारखंड का एक बहुत बड़ा स्टेशन के रूप में माना जाता है और खासकर वहां पर वर्कशॉप भी है, लेकिन पतरातू का रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनना एक बहुत बड़ा सवाल के निशाने पर है। सरकार जहाँ पर घेरे के है, जहाँ विधायक हो या सांसद, दोनों का आपस में काफी बड़ी लड़ाई चल रही है। इसी विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई हमेशा चल रही है कि आखिर किसी प्रकार को कोई योजनाएं आती है तो दोनों में घमासान होते हैं कि यह योजना हमारी है। लेकिन आज तक पतरातू का रेल ओवरब्रिज नहीं बनना एक बड़ी सवाल के निशाने पर है। जहाँ पतरातू जो विधानसभा क्षेत्र पड़ती है, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र, जो पतरातू का अब तो पतरातू जिस वजह से पतरातू जो पहले का था, आज पतरातू में बहुत अंतर हो चुकी है, क्योंकि पतरातू क्षेत्र में एनटीपीसी कंपनियां ही है। पतरातू को लेक जोन बनाया गया, पतरातू डैम को सुंदरीकरण की गई है। झारखंड बिहार ही नहीं, देश दुनिया के कई लोग पतरातू डैम में घूमने आ रहे हैं, इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। एनटीपीसी जो पावर प्लांट जो कंपनी जो बन रही है, अभी इसका निर्माण करने की शुरुआत हुई है, लेकिन आज लाखों लोग इस पतरातू से जुड़े हुए हैं। साथ में झारखंड विधानसभा के कई विधायक इसी पतरातू का इस्तेमाल करते फाटक का, लेकिन किसी ने इस मामले का संज्ञान तक नहीं उठाया कि आखिर पतरातू में जहां पर लाखों लोग परेशानी होती है, लाखों लोग जाम में फंसते हैं। हाँ, बताते हैं कि 24 घंटे में सैकड़ों बार फाटक बंद होती है, और फाटक जब बंद होती है तो आधे घंटा 1 घंटा तक फाटक बंद होती है, जिसमें किसी प्रकार का कई बार तो मरीज की जान भी चली गई है। लेकिन सवाल है कि इस मामले का उठाए कौन, क्योंकि सांसद हो या विधायक, इस मामले का जब कोई उठाता है, कोई योजना लेके आती है तो सांसद विधायक आपस में लड़ाई करते हैं कि ये योजना हमारी है। उसी में लड़ाई के चक्कर में बहुत ऐसा टेंडर होती है रद्द होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर दोनों की लड़ाई हो रही है तो क्षेत्र का विकास कैसे हो पाएगा, जहां पतरातू का रेल ओवरब्रिज नहीं बनना एक बहुत बड़ा सवाल के घेरे में है, जहां पर लाखों लोग इस ओवरब्रिज से जुड़े हुए हैं। खासकर हजारीबाग का जो सांसद जयंत सिन्हा है और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, दोनों का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन दोनों इस मामले पर कभी संज्ञान नहीं लिए हैं। लेकिन यह खानापूर्ति अवश्य हुई है पेपर में कि पतरातू का रेल का ओवरब्रिज का टेंडर पास हो चुकी है। यह जनता के बीच कई बार आ चुकी है, लेकिन रेलवे को ओवरब्रिज आज तक जनता को नहीं मिला। जनता रेलवे को ओवरब्रिज की मांग पिछले कई दशक से कर रही है, लेकिन आज तक नहीं मिला। जहां पर पतरातू रेलवे स्टेशन को बता रहे हैं, जहां पर रेलवे को ओवरब्रिज की दुर्ग बात है, पतरातू रेलवे स्टेशन 2 जाने का रास्ता है। एक पतरातू ओवरब्रिज फाटक से एक रास्ता गुजरा हुआ है, एक शहीद चौक से रास्ता गुजरा है, जहां पर 2 रास्ता भी खराब है। जो पीछे कई दशक रास्ता खराब, वो भी रास्ता का आज तक नहीं निर्माण कर रही है। जबकि रेल का बहुत बड़ा टैक्स जाती है, राज्य से टैक्स आती है, लेकिन पतरातू का रेल का ओवरब्रिज नहीं बनना बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ी हो रही है। यहाँ तक कि आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि इससे पहले हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के जो पिताजी थे, जो देश का सबसे बड़ा मंत्री ही नहीं, विश्व का एक बहुत बड़ा गुरु भी रहे हैं, मंत्री पद पर रहे हैं, वित्त मंत्री है, लेकिन आज तक उनके कार्यकाल में भी यह सवाल हो रही है कि कब बनेगी पतरातू का ओवरब्रिज। अब सांसद महोदय, अब तो जनता सवाल उठाने से शुरू कर दी है कि क्या सांसद महोदय सांसद रहने पर भी नहीं बना पाए, क्या प्रधानमंत्री रहेंगे तब भी ओवरब्रिज बनवाएंगे? यह बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ पतरातू से संवाददाता गुड्डू जुड़े, जिन्होंने कई
बातें बताई हैं कि वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो से जब इन्होंने रिपोर्टिंग की है तो वहाँ के दर्द को उन्होंने महसूस किया और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आई हैं, इस तरह की खबरें हम निश्चित तौर पे दिखा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो माननीय हैं, सांसद हों, विधायक हों, इनको आपस में टकराव की स्थिति नहीं लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा स्थिति भी हो जाता है कि कई पुल ऐसे हैं जहां पर शिलान्यास के लिए जो है आरोप प्रत्यारोप, उद्घाटन के लिए आरोप प्रत्यारोप, पहल के लिए आरोप प्रत्यारोप, ऐसी बातों से दूर हटकर सिर्फ और सिर्फ एक मंच पर आने की ज़रूरत है और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का निदान करना सबसे प्रमुखता से बातें होनी चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर निश्चित तौर पे आने वाले समय पे हम उम्मीद करते हैं कि ओवरब्रिज ज़रूर बनेगा। अब देखना है कि आखिर कब तक रेलवे फाटक बंद होते रहेंगे, कब तक अधिकारी माननीय गहरी नींद में सोते रहेंगे। हम यही उम्मीद करेंगे कि जनता की समस्या का निपटारा जल्द से जल्द हो ताकि आवागमन सुलभ हो सके। गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।